बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फर्स्ट 5 पार्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 है, हमने इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब आपने क्या करना है, रो 1 में से रो 2 और रो 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या इन दोनों को ऐड करके ये कह लें कि इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसमें से हमने माइनस करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों रोज़ को ऐड करके इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसी तरह से सी स्क्वायर में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इसमें से ये दोनों रोज़ जो हैं वो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करनी है। इसी तरह से ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे वाली रोज़ एज इट इज़ आ जानी है। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने क्या किया गया है, बाय रो 1 में से सब्ट्रैक्ट की हैं रो 2 प्लस रो 3। अब इन ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है। यहाँ पे ये सी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर है और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया। अभी यहाँ पे देखें, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 2b स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ और बी स्क्वायर भी एज इट इज़। यहाँ पे नेगेटिव 2 टाइम ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर आ जाएगा और फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने क्या करना है, ये नेगेटिव 2 जो है वो कॉमन ले लेना है, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाएंगी। तो ये नेगेटिव 2 हम इसको कॉमन लेंगे फर्स्ट रो में से, तो हमारे पास यहाँ पे 0 बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो है। सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज़ आ जाएंगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और यहाँ पे भी बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे जो किया है हमने वो बाहर लगा देना है। क्या किया है, टेकिंग नेगेटिव 2 कॉमन फ्रॉम रो 1। ठीक, अब आपने इसको एक्सपेंड कर देना है, फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर दें या फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो फर्स्ट रो के साथ हम एक्सपेंड कर देते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो फर्स्ट पहले 0 के साथ, तो आपको पता है ये रो और ये कॉलम छोड़ के आता है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 ही हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी स्क्वायर के साथ ओपन करेंगे, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लेती हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ आ जाएगा ए स्क्वायर। एक स्टेप में लिख लेते हैं पहले इसको, फिर ओपन करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाले रह जाएंगे और ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा ये रो ये कॉलम छोड़ के, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये डिटर्मिनेंट ओपन करने हैं, इनको ओपन करेंगे।
ये माइनस बी स्केयर, ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे सी स्केयर प्लस ए स्केयर के साथ, माइनस ये ए स्केयर और बी स्केयर मल्टीप्लाई होंगे, प्लस ए स्केयर है, ए स्केयर के साथ ये ए स्केयर और बी स्केयर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये वाला बी स्केयर मल्टीप्लाई होगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर के साथ। और अब हमने इन ब्रैकेट्स को और ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेना है। ये -2 है, ये नेगेटिव बी स्केयर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर सी स्केयर और प्लस A4, ठीक है, और ये माइनस ए स्केयर और बी स्केयर, ठीक, प्लस ये ए स्केयर है, इनको हम करेंगे ये ए स्केयर बी स्केयर माइनस ये आ जाएगा B4 और माइनस बी स्केयर और सी स्केयर। अब हमने ब्रैकेट्स ये वाली भी ओपन करनी है बी स्केयर के साथ, तो इसको ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये -2 है, माइनस बी स्केयर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर बन जाएगा, माइनस ए स्केयर बी स्केयर और ये सी स्केयर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी A4 और बी स्केयर मैं तरतीब से लगा रही हूँ, पहले ए की टर्म फिर बी और फिर सी, A4 और बी स्केयर ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो जाए। और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्केयर है बी स्केयर और स्केयर B4 आ जाएगा। इसमें ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये A4 है और बी का स्केयर है, माइनस यहाँ पे ए का स्केयर और B4 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर आ जाएगा। अब इसमें से देखते हैं जो टर्म्स कटती हैं उन्हें काट देते हैं। A4 और बी स्केयर, ये A4 और बी स्केयर ये ठीक है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। ए स्केयर B4, ये ए स्केयर और B4, लेकिन ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। एक दफ़ा सिंबल चेक कर लेते हैं कहीं को मिस्टेक ना हुई हो। यहाँ पे मैंने ये सिंबल जो है वो गलत लगा दी, क्योंकि ये जो है ये ब्रैकेट के साथ ये ओपन किया, आपने माइनस कर दिया और इस माइनस के साथ इसको प्लस करना था, इसको मैंने प्लस नहीं किया, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे। अब ये भी कट जाएगा, हमारे पास ये रह जाएगा और ये रह जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास -2 है और जब ये ऐड होंगे तो -2 टाइम ए स्केयर बी स्केयर और ये सी स्केयर बच जाएगा। अब ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर। यही हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट है, आपने ये डिटर्मिनेंट प्रूव करना है, इसके इक्वल है, इसकी भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। ए बी प्लस सी ए प्लस बी, बी सी प्लस ए बी प्लस सी, सी ए प्लस बी सी प्लस ए। इसके बाद अब हम इन दोनों रोज़ को ऐड कर लेंगे, रो 1 में रो 2 ऐड करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। हमने जो किया है वो यहाँ पे लगा देंगे बाय रो 1 प्लस रो 2। ये दोनों रोज़ ऐसे ही आ जाएंगी, बी प्लस सी ए प्लस बी, ये सी प्लस ए और बी प्लस सी, ए प्लस बी और सी प्लस ए। अब ये देखें a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी है और ये भी a प्लस बी प्लस सी है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। b प्लस सी a प्लस बी c प्लस a b प्लस सी a प्लस बी और c प्लस a हम साथ में लगा देंगे, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, ठीक। इसके बाद अब हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा, 1 बी प्लस सी ए प्लस बी, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला कॉलम 1 माइनस 1, फिर सी प्लस ए माइनस करेंगे ये बी
माइनस सी माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, ये बी प्लस सी है, इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें से भी हमने फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, ए प्लस बी में से माइनस बी और माइनस सी, और इसी तरह से सी प्लस ए लिखेंगे, इसमें से भी माइनस ए और माइनस बी कर लेंगे। हमने किया क्या है, कॉलम 2 में से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किया है और कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किया है। इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे 1 बी प्लस सी ए प्लस बी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस बी रह जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से जो है b कैंसिल हो जाएगा और c माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 है, और b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस b आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए हमारे पास बहुत सिंपल सा रह गया, हमने फर्स्ट रो के साथ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना है। हमारे पास ये फर्स्ट सिर्फ ओपन करना पड़ेगा, ये कॉलम छोड़ के यही डिटर्मिनेंट आ जाएगा, बाकी क्योंकि दोनों 0 हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी 1 के साथ डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी एंड c माइनस बी आ जाएगा, साथ लिख देंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। ठीक, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ये डिटर्मिनेंट को ओपन करने के बाद। अब ये डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा c माइनस बी के साथ, माइनस a माइनस सी मल्टीप्लाई होगा c माइनस a के साथ। अब हम ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये a मल्टीप्लाई होगा तो ये ए सी माइनस ए बी आ जाएगा, माइनस बी मल्टीप्लाई होगा माइनस बी सी और ये प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए सी आ जाएगा और माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस ए सी या सी ए जो भी लिखना चाहें वो हम लगा लेंगे। ठीक, अब ये a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ये भी ब्रैकेट ओपन करनी है, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस ए सी, ये एक ए सी इस ए सी के साथ कट जाएगा और हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले ये स्क्वायर वाली टर्म लगा लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे ये ए का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, मैं इसलिए टिक लगा रही हूँ आपको पता चल रहा है कि मैंने ये सारी टर्म्स ही लिखी हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिख रही हूँ, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए या ए सी, और ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि ये जो फार्मूला है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का, अगर सिंपली भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ए प्लस टी बी और सी, ए बी प्लस टी और यहाँ पे आ जाएगा सी और ए बी सी प्लस टी। अब ये देखें हमें राइट हैंड साइड पे a प्लस बी प्लस सी प्लस टी नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कहीं हमने ये बनाना है और उसके बाद हमने इनको कॉमन निकालना है। अगर देखें हम इनके तीनों रोज़ को ऐड कर लें तब भी आंसर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस टी आ जाएगा, ए बी सी प्लस टी, ये ए बी सी और टी ये ए बी सी प्लस टी। अगर इनके जो है कॉलम को ऐड करेंगे तो फिर नहीं आएगा क्योंकि ये 3a प्लस टी आ जाएगा, यहाँ पे 3b प्लस टी और यहाँ पे 3c प्लस टी, लेकिन हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो इसका मतलब है कि हमने तीनों रोज़ को ऐड करना है, तो हम इन तीनों रोज़ को ऐड कर लेंगे, a प्लस टी
प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस टी प्लस सी आ जाएगा और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी आ जाएगा। नीचे वाले आपने एज इट इज़ ही लगा देने हैं, बी प्लस टी सी बी सी प्लस टी। आपने किया क्या है, रो 1 के अंदर ऐड किए हैं रो 2 और रो 3। जो जो आपने काम करना है वो साथ साथ ज़रूर लिखते जाना है, ठीक। इसके बाद अब हमने ये ए प्लस बी प्लस, इसको अरेंज करके लिखना है तो एक स्टेप में अरेंज कर लें, बाकी फिर इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 बी सी 1 बी प्लस टी और सी, फिर 1 बी और सी प्लस टी, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन फ्रॉम रो 1। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन है। अब हमने फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में से भी सब्ट्रैक्ट करना है और थर्ड कॉलम में से भी सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि यहाँ पे 0 0 आ जाए। ये 1 बी सी एज इट इज़ रहने देंगे, 1 बी प्लस टी सी, इसमें से भी ये कॉलम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 माइनस बी माइनस सी। इसी तरह से 1 बी सी प्लस टी एज इट इज़ लगाया, इसमें से भी फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 -1, ये माइनस बी और ये माइनस सी आ जाएगा। आपने किया क्या है, बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। अब देखते हैं ये क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये आ जाएगा 1 बी सी, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये बी कट जाएगा, टी रह जाएगा, ये सी भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0 बी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये सी कट जाएगा तो टी आ जाएगा। अब देखें बहुत सिंपल सा हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट आ गया। इसको अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो सिर्फ हमारा इतना डिटर्मिनेंट रह जाएगा। तो इसको हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, इसको हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के साथ, तो ये 1 के साथ ये आ जाएगा, अगली दोनों जो है क्योंकि 0 हो जाती हैं, टी 0 0 और टी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, साथ में लिखना है एक्सपेंडिंग बाय R1। अगर पूरा भी एक्सपेंड करते हैं 1 के साथ, आपको पता है ये रो ये कॉलम छोड़ के ये वाले एलिमेंट्स आते हैं डिटर्मिनेंट में, फिर 0 के साथ ये रो ये कॉलम छोड़ के ये दोनों आते हैं, लेकिन क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है, नेक्स्ट भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसलिए उसको हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सारा 0 हो जाएगा। इसको जब हम ओपन करेंगे टी इज़ मल्टीप्लाई बाय टी एंड 0 इज़ मल्टीप्लाई बाय 0, तो टी स्क्वायर माइनस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू ये टी स्क्वायर अकेला बच जाएगा, इसको स्टार्ट में लगा लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, और यही हमारी जो थी वो राइट हैंड साइड थी। इसको स्टार्ट में लगा दें या एंड पे लगा दें, क्वेश्चन में स्टार्ट में लिखी हुई थी तो मैंने ये स्टार्ट में लगा दी, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट है, इसकी भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए माइनस बी माइनस सी 2b 2c, ये 2a b माइनस सी माइनस a 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b। अब हमने क्या करना है, तीनों रोज़ को ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तीनों रोज़ को, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, इसी तरह से ये 2a प्लस b माइनस सी माइनस a और ये प्लस 2c। यहाँ पे ये 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, आपने इन तीनों रोज़ को ऐड कर लिया है। इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये नीचे वाले एलिमेंट्स एज इट इज़ ही आ जाएंगे, b माइनस सी माइनस a 2c 2b c
सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे आपने लिखना भी है कि क्या किया है, बाय R1 में ऐड किया है R2 प्लस R3। ये अब इसमें से देख लेते हैं, ये ए की है और ये -2b और ये +2b, तो प्लस b आ जाएगा, -c और 2c प्लस c आ जाएगा। ठीक है, ये 2b और 2c एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पे देखें 2a माइनस a करेंगे तो a आ जाएगा, ये b a की है b आ जाएगा, और ये -c प्लस 2c तो ये भी प्लस c आ जाएगा, और ये b माइनस c माइनस a 2c एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे ये 2a माइनस a करेंगे तो a आ जाएगा, 2b माइनस b करेंगे तो b आ जाएगा, और ये c अकेला है, और यहाँ पे 2b और यहाँ पे c माइनस a माइनस b आ जाएगा। अब ये a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस c, ये तीनों में कॉमन है तो वो हमने निकाल लेने हैं, a प्लस बी प्लस c को कॉमन ले लेना है। a प्लस बी प्लस c कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2b 2c 1, b माइनस c माइनस a और 2c, और यहाँ पे 1, 2b c माइनस a माइनस b। ठीक है, टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम R1। इसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम को सेकंड में से भी निकालना है और थर्ड में से भी, यानी माइनस करना है। तो a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा, 2b और 2c, 1b माइनस सी माइनस a 2c। ठीक है, ये मैंने लिखा है, इसमें से हमने ये पहला कॉलम माइनस करना है तो -1 आ जाएगा, -2b और -2c। इसी तरह से 1 2b c माइनस a माइनस b एज इट इज़, पहले मैंने ये लिखा है पूरा कॉलम, और इसमें से ये माइनस करेंगे, -1 -2b और ये 2c माइनस 2c। आपने क्या किया है वो साथ लगा देंगे, कॉलम 2 में से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किया है, कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किया है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी प्लस सी 1, 2b 2c, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे देख लें ये -c माइनस a है, ये 2b में से ये निकालेंगे b तो -b रह जाएगा, और ये -c है। ठीक है, ये 2c में से 2c माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ गया, 2b में से 2b सब्ट्रैक्ट किया, ये भी 0 आ गया। ये -a अरेंज करके लिख रही हूँ थोड़ा सा, -b, ये 2c और नेगेटिव है, ये इसमें से भी जब हम माइनस करेंगे तो ये -c रह जाएगा। इसके बाद ये a प्लस बी प्लस सी है, इसमें से अगर हम R1 के साथ एक्सपेंड करें, देखिए 1 के साथ ये रो ये कॉलम छोड़ के, तो बाकी डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास आ जाएगा, वो हम लिख लेंगे, तो वो हम लगा लेते हैं। माइनस इसमें से कॉमन निकालें, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 0 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी कॉमन हमने एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 से एक्सपेंड किया है। ठीक है, अगले 2 0 हैं वो उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जब हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -0 को 0 के साथ, तो ये a प्लस बी प्लस सी, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा, -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है दोनों, ये स्क्वायर है और ये भी c है, तो ये a प्लस बी प्लस सी का क्यूब बन जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट है, इसकी में हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, y प्लस जी एक्स एक्स स्क्वायर, z प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर, x प्लस वाई जी जी स्क्वायर।
रो 1 और रो 2 को हम ऐड करेंगे। ये देखें क्योंकि हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे है x प्लस वाई प्लस जी, तो ये हमने कॉमन लेना है। कहीं पे देखें बनता है तो वहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। देखें अगर हम इन दोनों रोज को ऐड कर दें तो ये x प्लस वाई प्लस जी हो जाएगा, ये भी x प्लस वाई प्लस जी, ये भी x प्लस वाई प्लस जी हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड रो को हम ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा y प्लस जी प्लस एक्स, ये है z प्लस एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई प्लस जी। बाकी जो है नीचे वाली 2 रोज एज इट इज़ ही आ जानी है। हमने क्या किया है, रो 1 में ऐड किए है रो 2, ठीक है, एक ही रो ऐड की है। अब इसमें से ये देखें x प्लस वाई प्लस जी कॉमन एक स्टेप में अरेंज करके लिखना है तो अरेंज करके लिख लें। x प्लस वाई प्लस जी मैं कॉमन ले रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1x एक्स स्क्र, 1y वाई स्क्र, 1z जी स्क्र। ठीक, अब इस तरह का हमने प्रीवियसली भी सॉल्व किया है, इसको प्रूव किया है। ये फैक्टर जब करेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जी और z माइनस एक्स आ जाता है। प्रीवियसली एक क्वेश्चन है इस तरह से, बिल्कुल उसी मेथड से हम इसको करेंगे। ये हमने कॉमन लिया था तो साथ में लिख लेंगे टेकिंग x प्लस वाई प्लस जी कॉमन फ्रॉम R1। अब हमने क्या करना है, एक तो हमें चाहिए फैक्टर y माइनस जी, ये देखें y x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जी चाहिए और z माइनस एक्स चाहिए। तो अगर आप इसमें से y माइनस जी बनाना चाह रहे हैं तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, x माइनस वाई बनाना चाह रहे हैं तो इस कॉलम में से ये वाला कॉलम सब्ट्रैक्ट कर लें। तो जैसे आपको सूट करता है उस तरह से आपने पहले कर लेना है। x माइनस वन बना लेते हैं, x में से y सब्ट्रैक्ट करना है, हमने ये कॉलम में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस जी, यहाँ पे 1x और x स्क्वायर है, इसमें से मैंने ये वाला कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 1 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ लगा लेंगे। 1y वाई स्क्वायर, 1z जी स्क्वायर। हमने क्या किया है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये x प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा। 0x माइनस वाई, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये 1y वाई स्क्वायर, 1z जी स्क्वायर आ जाएगा। इस कॉलम में से हमने x माइनस वाई को कॉमन ले लेना है तो ये आ जाएगा। चाहे इसमें से भी पहले कर लें, इसको भी y माइनस जी, इस कॉलम में से ये थर्ड कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर लें, बाद में एक साथ लेना है तो एक साथ कॉमन ले लें। x प्लस वाई प्लस जी, पहले इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये हम करेंगे 1y और वाई स्क्वायर। हमने ये वाला कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है, -1 माइनस जी स्क्वायर, और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। 1z स्क्वायर यहाँ पे लगा लेंगे। आपने किया क्या है, कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसमें से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा और इसमें से y माइनस जी कॉमन आ जाएगा। ये x प्लस वाई प्लस जी, ये 0x माइनस वाई एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई, ये 0y माइनस जी, इसकी भी फैक्टराइजेशन y माइनस जी और y प्लस जी, ये 1z और z स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक। इसके बाद अब हम x माइनस वाई और y माइनस जी कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई प्लस जी कॉमन आ गया, ये और यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आएगा, यहाँ पे y माइनस जी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 0 था, x माइनस वाई कॉमन 1 आ जाएगा, x माइनस वाई कॉमन x प्लस वाई रह जाएगा। यहाँ पे 0 है, y माइनस जी कॉमन 1 आ जाएगा, y माइनस जी कॉमन और y प्लस जी फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे 1z और z स्क्वायर यहाँ पे हमने लगाना है। टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड y माइनस जी फ्रॉम कॉलम 2, ठीक है। जो भी आपने काम करना होता है उसके साथ साथ आपने यहाँ पे बताना भी होता है, लिखना होता है। इसके बाद
अब हमने इसको डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर लेना है, पहला भी ज़ीरो दूसरा भी ज़ीरो, 1 के साथ ये रो और ये कॉलम छोड़ के सिर्फ इतना हमारा डिटर्मिनेंट रह जाएगा। ये x प्लस वाई प्लस जी है, x माइनस वाई, वाई माइनस जी, एक्सपेंड करेंगे तो ये 1x प्लस वाई और 1y प्लस जी रह जाएगा। साथ में लगा देना है एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ठीक है, रो 1 के साथ पहला भी ज़ीरो दूसरा भी ज़ीरो, पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन ये पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने ये सिर्फ इतना डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। x प्लस वाई प्लस जी है, x माइनस वाई, वाई माइनस जी, और इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले y प्लस जी आ जाएगा, माइनस लगाएंगे x प्लस वाई आ जाएगा। हमने ये ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, x प्लस वाई प्लस जी, x माइनस वाई है, y माइनस जी है। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो y प्लस जी माइनस x और माइनस y हो जाएगा। यहाँ से y कैंसिल और जस्ट z माइनस x रह जाएगा। x प्लस वाई प्लस जी, x माइनस वाई, y माइनस जी और ये z माइनस x, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़रा सिंपल वे में जो है एक्सप्लेन करूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।